अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर सिजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रोशन पंजाब। दोस्तों, आज की वीडियो में एक दोस्त ने बोला था कि मुझे रैबिट फार्मिंग या रैबिट की कॉलोनी के बारे में बताएं। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और उसके अलावा आपको रैबिट नज़र आ रहे होंगे कि फैंसी रैबिट किस तरह रखे जाते हैं या किस तरह रखे हुए हैं और उनकी ब्रीडिंग कितनी है। माशाल्लाह, इस रैबिट की फ़ीमेल ने 13 बच्चे दिए हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग कोई दोस्त न्यूजीलैंड वाइट ख़रीदना चाहता है या बेचना चाहता है तो हमारे साथ रब्ता करें, हमें ज़रूरत है इनकी रैबिट की। तो उसके अलावा अगर कोई दोस्त वैसे लेना भी चाहता है तो भी हमारे पास अवेलेबल है, ख़रीदो फरोख्त हम करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो रैबिट की कॉलोनी है उसके ऊपर, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसकी खुराक के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि नए दोस्त बहुत ज़्यादा जो है इसमें ऐड जो है वो हो रहे हैं, इस मामले की तरफ इनका वो गामजन हो रहे हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रैबिट की कॉलोनी के बारे में। तो जो फैंसी रैबिट है और जो रैबिट देसी है, जो रैबिट देसी है उसकी कॉलोनी के हवाले से अगर आप उसके हवाले से अगर हम लोग बात करें तो उनके लिए अगर आपके पास एक रूम है, रूम के अंदर आप छोटे छोटे कमरे बनाएं एक दूसरे के ऊपर, यानी कि एक कमरा नीचे एक ऊपर इस तरह कैजेस टाइप आप जो है वो कमरे बनाए, जिसके अंदर ये खुद ब खुद ही जाना 2-4 दिन के अंदर शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो देसी रैबिट है ये मिट्टी के अंदर खुश रहता है, लेकिन आपने जो इसका फ़र्श डालना है उसके नीचे आप कोई ईंटें वगैरह या उसका फ़र्श डालें ताकि ये इमारतों को नुकसान ना पहुँचाएँ। और बाद लोग कह रहे हैं कि हमने घर की छत के ऊपर छोड़े हुए हैं, घर की छत के ऊपर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन इनको थोड़ा बहुत खेलने के लिए इसकी मिट्टी होनी चाहिए और उसके बाद इनकी ब्रीडिंग के लिए ये सेफ़ जगह होनी चाहिए। ताकि बाद लोग कहते हैं कि मैंने छत के ऊपर रखे हुए हैं लेकिन मेरे जो रैबिट हैं वो ब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा ये फैंसी रैबिट का वेट भी साथ साथ आपको दिखाते जाते हैं कि ये फैंसी रैबिट जो है कम से कम कितने का होना चाहिए और उसके बाद इसकी ब्रीड कितनी होनी चाहिए। तो उसके हवाले से अगर हम लोग बात करें, जो फैंसी रैबिट है कम से कम 3-3.5 से ऊपर होना चाहिए और जो ज़्यादा से ज़्यादा 5-5.5 तक ये होता है। तो उसके इनकी ब्रीड के हवाले से अगर इसका वज़न इतना होगा तो इसकी ब्रीड तकरीबन आपको मिल जाएगी एक पेयर से 10 से 12 15, 10 से 12 15 तकरीबन 6-7 तो ये नॉर्मल देते हैं इनकी ब्रीडिंग एवरेज जो है। और जो फैंसी रैबिट है इसकी थोड़ी सी केयर ज़्यादा होती है, मैं आगे जाके वीडियो में आपको बताता हूँ। देसी के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि देसी रैबिट की जब आप कॉलोनी इस तरह की बनाएंगे उसके ऊपर महफूज छत हो और उनकी ब्रीडिंग के लिए इनके पास कोई महफूज जगह होनी चाहिए, क्योंकि ये ब्रीडिंग के बाद कम से कम जो है 3 से 4 दिन जो देसी रैबिट है वो अपने बच्चों के को मिट्टी के अंदर दबा देता है। ये भी आप अगर आपको मालूम हो उस चीज़ का, जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो देसी रैबिट है जो जो ही वो बच्चे देता है तो वो अपने रैबिट को मिट्टी के अंदर दबा देता है कुछ दिनों के लिए। इनको थोड़ी बहुत मिट्टी उसके अंदर प्रोवाइड करनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल कच्चे में अगर आप लोग रखेंगे तो आपके रैबिट जो है वो इमारतों का नुकसान करेंगे। या दूसरा हल इसका ये है कि आप बॉक्स बना लें, लकड़ी के बॉक्स मिलते हैं बाज़ार से, वो वाले बॉक्स इनके बना के लगा दें या खुद ब खुद उसमें आना जाना शुरू कर देंगे देसी रैबिट के लिए। उसके अलावा जो पाइप है सीमेंट के वो आप लगा दें ज़मीन के अंदर। लेकिन उससे ये मसला होगा कि अगर आपका जब कोई रैबिट अगर ज़मीन के अंदर आप पाइप लगाते हैं या इस जगह इस तरह का कोई इंतज़ाम करते हैं तो इससे ये होगा कि अगर आपके रैबिट जब फीमेल ब्रीडिंग करेगी तो उनमें से एक आध बच्चा तो तकरीबन एक्सपायर हो जाता है। तो उस एक्सपायर होने की सूरत में जब उस एक बच्चे को कीड़ियाँ या मकोड़े वगैरह जाएंगे उस एक बच्चे के ऊपर, जो दूसरे बच्चे उनको भी नुकसान करेंगे, क्योंकि ये दूसरे बच्चों के ऊपर बाल नहीं होते। इस वजह से आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है ना ज़मीन के अंदर पाइप वाला काम नहीं करें। आप लकड़ी के बॉक्स लगा लें या फटियाँ लगा के इनके बॉक्स बना दें, थोड़ी सी सेफ़ जगह हो, इतनी भी यानी बंदे का हाथ और नज़र उस तक जानी चाहिए। और उसके बाद आप इनसे ब्रीडिंग लें, इंशाल्लाह जो देसी रैबिट हैं वो आपकी इतनी ब्रीडिंग करेंगे कि आपकी सोच है। देसी भी रखें, लेकिन देसी में अगर आप रेड आइज़ वाइट रखें तो
आपको ये मीट के हिसाब से भी आपका सेल होगा, और उसके अलावा रखने वाले भी बहुत सारे शौकीन हजरात भी आपसे बहुत ज़्यादा लेंगे। मीट के हवाले से इसका मीट बिल्कुल जो है बकरे के बराबर, यानी बकरे की तरह का होता है। और अभी हम लोग बात कर लेते हैं फैंसी रैबिट के बारे में। फैंसी रैबिट की दोस्तों क्या जो होता है, उसके लिए आपको थोड़ी सी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। उसके लिए आपको ये कैजेस नज़र आ रही होंगे, इस तरह के आप कैजेस बनवा लें, और उनकी सफाई का भी खास ख्याल रखें। अगर इस तरह के आप कैजेस बनवाएंगे तो जिनका जो भी इनका यानी कि यूरेनियम वगैरह होगा वो नीचे ऑटोमेटिकली आता रहेगा, और नीचे से आप इसको सफाई कर सकते हैं। लेकिन इसकी सफाई का थोड़ा सा खास ख्याल रखना पड़ता है। ये थोड़ा सा दूसरे की निस्बत एहसास होता है, और गर्मी सर्दी में भी, क्योंकि कुछ दोस्तों ने मुझे शेयर किया था मेरे साथ कि मेरे रैबिट को ज़ुकाम हो गया। तो ज़ुकाम रैबिट को इस वजह से होता है कि आपके रैबिट को जब गर्मी लगती है, फैंसी रैबिट को, तो उसकी वजह से हबस जो है उसकी वजह से इसको ज़ुकाम होता है, वरना रैबिट को सर्दी में तो ज़ुकाम होता ही नहीं है। तो इसके लिए आप लोगों ने इनकी थोड़ी सी केयर करनी है। और उसके अलावा जब इनकी ब्रीडिंग करवानी है तो आपने मेल और फीमेल को अलग-अलग कैजेस में छोड़ देना है। जब आपने इनसे ब्रीडिंग लेनी है तो ब्रीडिंग के लिए आप लोगों ने जो मेल है जो फीमेल है उसको मेल के पास लेके जाना है, ना कि मेल को फीमेल के कैजेस में, क्योंकि इससे वो आपस में फ़ाइट करेंगे, जिससे आपके जो रैबिट है वो डेड भी हो सकते हैं और आपस में ज़ख्मी भी एक दूसरे को कर देंगे। आपने जब भी इसकी ब्रीडिंग लेनी है तो फीमेल को मेल के कैज में छोड़ना है, उसके बाद ये दस्ती ब्रीडिंग कर लेते हैं। इसका इतना कोई टाइम नहीं होता। हाँ, थोड़ा सा फीमेल को चेक करें, अगर हीट पे है तो इसको उसके रैबिट वाले कैज में लेके जाएं। अगर हीट पे नहीं है तो आप इसको थोड़ी बहुत वंडा वगैरह यूज़ करवाएं, जिससे हीट पे आ जाएगी, और रैबिट का इतना मसला नहीं होता, वो जल्दी हीट के ऊपर आ जाता है। उसके अलावा जो फैंसी रैबिट है, देसी की निस्बत इसकी केयर की जो इसकी जो केयर है, इसकी जो मेडिसन है वो थोड़ी बहुत होती है जो आपको देनी पड़ती है। इससे आपके इसके बच्चे जो हैं सेहतमंद होते हैं। और उसके अलावा जो इसका वज़न है, जब आप इससे ब्रीडिंग लें तो कम से कम 2-2.5 kg से ऊपर पीस होना चाहिए, ताकि आप इससे ब्रीडिंग लें तो आपको अच्छी और सेहतमंद ब्रीडिंग मिले। और जो दूसरा रैबिट है उसका भी 2-2.25 किलो 2.5 किलो तक वज़न होना चाहिए, ताकि आपके जो रैबिट है वो अच्छी ब्रीड दे सकें और अपने रैबिट्स की, अपने जो बच्चे हैं उसकी सही तरीके से केयर कर सकें। ये जो फैंसी रैबिट होता है, इसकी जो बाद जो नस्लें होती हैं उनकी थोड़ी सी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो फैंसी है थोड़ा सा हसास ज़्यादा होता है देसी की निस्बत। और उसके अलावा इसकी खुराक और इसकी डाइट आप इसको मुकम्मल तरीके से करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये, पहले पाकिस्तान में इतना नहीं था इस यानी कि ये जो कारोबार है, लेकिन अभी पाकिस्तान में इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े यानी फार्म के ऊपर भी काम शुरू हो गया, फार्म भी बन चुके हैं, और ऑलरेडी ये बाहर एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है। और अभी फ़िलहाल भी एक दोस्त मुझे कुछ दिन पहले बता रहे थे, ये उन्हीं की फार्म की वीडियो है, कि उनके पास लाहौर की एक दोस्त हैं, उन्होंने अभी 200 पीस बाहर भेजने हैं, तो उनको ये ज़रूरत है। तो मैंने कहा चलो मैं भी कोशिश करूँगा, आप भी कोशिश करें, उनको मिल बांट के यानी कि परचेज़ करके उनके पीस पूरे करते हैं, यानी कि इसकी ऐसा ऐसा इंशाल्लाह डिमांड बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। जितने भी मैं साथ साथ एक और बात शेयर करता चलूँ कि जितने भी जानवर हैं, फार्मर हजरात हैं, इनको 3 चीज़ों की, जितने भी फार्म हैं, पोल्ट्री फार्म हो गया, जितने भी फार्म हैं, जितने भी जानवर हैं, इनके लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये थी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।